हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए टारगेट नंबर 3 करेंगे, जिसमें हम आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 2 टारगेट कर चुके हैं। टारगेट नंबर 1 हमने प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनके बारे में डिस्कस किया। टारगेट नंबर 2 में हमने मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ा। आज हम टारगेट नंबर 3 में आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये टारगेट 3 दिन का रहेगा, क्योंकि जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आधुनिक भारत के इतिहास से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम अब जो आधुनिक भारत का इतिहास है इसको काफ़ी अच्छे से तैयार करेंगे ताकि हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स में एक अच्छा स्कोर बन सके। जो नेक्स्ट 1 डे होगा वो रिवीजन के लिए होगा, ताकि हम कंप्लीट हिस्ट्री का रिवीजन कर सकें। सो आज हम स्टार्ट करते हैं टारगेट नंबर 3। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जैसे यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं उनके आगमन का पढ़ेंगे। जैसे कि पुर्तगाली है, अंग्रेज आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, डेनिश आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं और स्वीडिश आते हैं। इनके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये कब कब आए, कैसे ये भारत में आए, कैसे इन्होंने अपनी कोठियाँ स्थापित की, इनकी नीतियाँ क्या रही, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कैसे कौन से राज्य के काल में आए, किस शासक के काल में आए हैं वो, और क्या क्या इन्हें कैसे छूटें प्राप्त की, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नवीन राज्यों का उदय कैसे हुआ, कैसे इसमें हम ज़्यादातर क्या देखेंगे, संधियाँ देखेंगे, कौन से शासक के साथ अंग्रेजों ने कौन कौन सी संधियाँ स्थापित की और जो शासकों के साथ युद्ध हुए उनके बारे में देखेंगे और उनका क्या प्रभाव पड़ा, ये चीज़ हमने पढ़ना है आगे। ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना, कैसे ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई, कैसे उनका प्रशासनिक ढांचा था, उनकी नीतियाँ क्या थी और उनके जो नीतियाँ थी उनके प्रभाव क्या पड़े, ये चीज़ें हम क्या करेंगे 1857 से पहले की पढ़ेंगे। उसके बाद ब्रिटिश सेना के विरुद्ध जो विद्रोह हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत का विभाजन कैसे किया ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश प्रभुत्व सत्ता थी उसने भारत का विभाजन कैसे किया, कैसे उन्हें फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और कैसे जैसे कि सांप्रदायिकता दंगे करवाए, सांप्रदायिकता फैलाई, जिससे कि भारत का विभाजन हुआ। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1857 के बाद जो ब्रिटिश नीतियाँ रही और उनका प्रशासन कैसा रहा। ब्रिटिश जो शासन था उसका भारतीय अर्थव्यवस्था थी उस पर आर्थिक प्रभाव कैसा थे, उसके राजनीतिक प्रभाव क्या पड़े, उसके सामाजिक प्रभाव क्या पड़े भारतीय अर्थव्यवस्था पर, और इसके जैसे संवैधानिक प्रभाव क्या पड़े। ब्रिटिश जो सरकार थी ये समय समय पर एक्ट लाती थी, कानून लाती थी, इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़े, ये चीज़ हम सब पढ़ेंगे। उसके बाद गांधी जी के आगमन पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन, कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उसके जो गांधी जी का आगमन से पहले यानी कि जब गांधी जी भारत में नहीं आए थे उससे पहले कौन कौन से नेता थे, प्रमुख नेता कौन कौन से संगठन बन चुके थे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और गांधी के आगमन से पहले जो कांग्रेस की स्थापना भी हो चुकी थी, तो कांग्रेस की भूमिका क्या क्या रही थी वो चीज़ हमें देखनी है कि जो कांग्रेस की भूमिका थी और जो कांग्रेस ने कार्य किए थे वो क्या क्या थे। उसके बाद हम गांधी के आगमन के पश्चात 1916 के बाद हम देखेंगे कि गांधी के आंदोलन कौन कौन से गांधी जी ने आंदोलन किए, उनके क्या प्रभाव पड़े, उनका गांधी जी संचालन कैसे करते थे। जैसे कि अहिंसा पर गांधी जी ने जोर दिया, तो उसके संचालन में कैसे कैसे उसका योगदान रहा। भारत की स्वतंत्रता में गांधी जी के क्या क्या योगदान रहे, ये चीज़ हमने पढ़नी है। आगे हम क्या पढ़ेंगे, समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए हैं, सुधार आंदोलन हुए हैं, उनके बारे में देखेंगे कि कैसे जो भी सामाजिक बुराइयाँ थी हमारे समाज में उनके विरुद्ध कौन कौन से समाज सुधार हुए और कैसे कैसे जो समाज में बुराइयाँ थी उनको समाप्त किया। आदिवासी, किसान व मजदूर आंदोलन, ये सभी आंदोलन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध ही हुए हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये आंदोलन हुए, कहाँ किस किस क्षेत्र से हुए और इनका क्या क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद हम राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक संगठन थे और भारतीय इतिहास के विविध पहलू में हम क्या क्या पढ़ेंगे। भारत की स्वतंत्रता में जो भी नेता थे, संगठन थे, संगठन 2 प्रकार के बने हैं, एक इंडिया के अंदर बने और एक इंडिया के बाहर बने। भारत के अंदर
कौन कौन से संगठन बने और भारत के बाहर कौन कौन से संगठन बने, और इन संगठन के ये संगठन किसके द्वारा बनाए गए, ये चीज़ देखना है। उनके कार्य क्या क्या थे, ये चीज़ देखेंगे। नीतियाँ क्या थी और आंदोलन कौन कौन से थे। जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन कौन से थे, उन्हें किस संस्था की स्थापना की, कैसे भारत की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया, संगठन कौन कौन से थे, इन संगठनों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, संगठन उद्भव हुआ संगठनों का, इसके पीछे क्या कारण थे, कैसे इनका उद्भव हुआ, किसके द्वारा किया गया और आगे इनका संचालन कैसे हुआ। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो नीतियाँ कैसी रही, इन नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा, आगे हम स्वतंत्र भारत कैसे हुआ और स्वतंत्रता के समय समाज में जो भारत पर क्या क्या चुनौतियाँ थी, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये थे आधुनिक भारत का इतिहास में इन्हीं चीज़ों से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मेन टॉपिक मैंने बताए हैं। नेक्स्ट टारगेट हमारा जो आएगा वो आएगा 28 फरवरी को। 28 फरवरी को हमारा जो टारगेट आएगा, नेक्स्ट टारगेट जो टारगेट नंबर 4 होगा, ये किस पर होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कौन से सब्जेक्ट पर होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।